होता, शुक्र मनाओ लड़कियों ने मारा है तुम लोगों को, लड़कियों के हाथ से पिटे हो। ये अपने आप को जिहादी बोलते हैं, ये बोलते हैं परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला, और कितने ठोक दिए, शर्म कर लो यार। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोके। इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को पाकिस्तान के ऊपर जो 9 जगह मिसाइल अटैक हुए हैं, उससे 2 लड़कियां जो है वो लीड कर रही थी। यानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 जहाज भी मार गिराए हैं। सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। दाम दंड भेद चारों तरफ से कटाई। 2 चीजों के ऊपर बड़ा भरोसा है। एक, उनके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। दूसरा, यानी वसाइल उनके पास ज्यादा है, हथियार ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। दूसरा, जो आलमी सतह पे उनकी पोजीशन है वो पाकिस्तान से मजबूत है। 25 मिनट के अंदर, विद इन 25 मिनट्स, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। सरगना मसूद अजहर का कुनबा इस हमले में पूरी तरह से खत्म हो गया, और ये खबर आ रही है कि मसूद अजहर का कहना है अगर मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। ये कहना है मसूद अजहर का, पूरी तरह से टूट चुका है आतंक का ये चेहरा। मोदी जी ने कहा था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आज वो उन्होंने करके दिखाया। हर बार की तरह इस बार भी आतंकवाद को कहता आ रहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और अब उन्होंने एक कार्रवाई की है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने मिसाइल दागे। मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं, और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। आतंकवादी है, संगठन इनके बैंड है, और मुनीश पाकिस्तान अब चाहकर भी ये नहीं प्रोजेक्ट कर सकता कि उस पर जो हमला हुआ है वो गैर वाजिब है, क्योंकि दुनिया देखेगी कि ये आतंकी ठिकानों पर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा है हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में। का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, कि वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी। तो हमें यह सोचना चाहिए कि मुसद्दिका जो इतलात आ रही हैं, और हर रेगुलर इंटरवल से मुसद्दिका इतलात आ रही है, ने तुम लोगों को कयामत बना के दे दी, दिवाली बना दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोचो, आगाज हो चुका है, भारत ने बिलाखिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पाकिस्तान के मीडिया पे अभी गूंज रही है। दोस्तों अंदाजा लगा सकते हो कि आतंक का मसूद अजहर और हाफिज सईद ये सारे भाग के खड़े हो गए। दोस्तों इनके टेररिस्ट आउट्स इंडियन आर्मी ने नेस्तनाबूद कर दिया, और इस आर्मी का जो कैंपेन था, आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है, इन सभी का ज्वाइंट कोलैबोरेशन था, उसका लीड किया था भारत की 2 लेडीज ने, और 2 लेडीज के हाथों ये पिट गए। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में हाय हल्ला मच गया है। तो आइए देखते इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। भारत ने 25 मिनट के अंदर, विद इन 25 मिनट्स, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के, जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10, और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं, और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने,
और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, के वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे मसूद अजहर, तबाह दे। निकाल के अल्लाह अकबर जिहाद करेंगे, गजवा हिंद करेंगे, हिंदुस्तान में खून की नदियां बहाएंगे, ये कर देंगे। अबे 2 महिलाएं टोक के चली गई, तुमको भिखारी ये किताबों में लिखी जाएगी, खुदा की कसम, ये ऑपरेशन सिंदूर किताबों में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में, कि पाकिस्तान वो देश जो पिछले 2 हफ्ते से पहलगाम अटैक के बाद मीम्स वार बना रहा था। इनके सारे मर्द हजरात, इनके आर्मी, मीडिया प्रोपेगेंडे पे लगे हुए हैं, ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने। अबे शर्म कर लो भेड़ के टको, तुम्हें 2 लड़कियां ठोक के गई है, 2 लड़कियां। ये 2 लड़कियों का पावर था जो आधा पाकिस्तान जला दिया, और दुनिया के आगे तुम्हारी औकात इस टाइम एक मक्खी मारने की भी नहीं है। 2 लड़कियां तुम्हें ठोक के गई है। मैं सलूट करता हूं भाई इंडियन आर्मी को। आज उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई वो सिर्फ फिल्मों में नहीं दिखाते, वो रियलिटी में भी दिखाते हैं। रियलिटी में, फिल्मों में तो फिर भी भाई एक 6 फीट का अट्ठा बंदा सनी देओल पाजी जैसा आके कंबा उखाड़ लेता है, लेकिन फिल्मों में तुमने ये नहीं देखा होगा कि 2 लड़कियों ने 9 जगह पे मिसाइल दाग दिए और आधा पाकिस्तान जला दिया। ये तुम्हारी हालत है। अब जाके अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाना कि भारत जैसा एक देश था जो कभी हमारा बाप था, वहां के 2 लड़कियों ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को पाकिस्तान के ऊपर जो 9 जगह मिसाइल अटैक हुए हैं, उसे 2 लड़कियां जो है वो लीड कर रही थी, यानी कि उन्हीं के कहने पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें से तस्वीरें आपके साइड में है, आप देख रहे हैं। एक का नाम है सूफिया कुरैशी, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और दूसरी महिला का नाम है वुमेका सिंह। वुमेका सिंह और सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर का जो भी प्रोजेक्ट था, जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड तक, ये पूरा इन 2 महिलाओं के ऑर्डर पर, इनके अंडर कंट्रोल पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पे ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं सूफिया कुरैशी और भाई उमेका सिंह की तरफ से। और पाकिस्तानियों शर्म कर लो, लड़कियों के हाथ से पिट गए। ये तो मुझे अभी पता चला है, ये तो अभी पता चला है। अबे पड़ोसियों कमबख्तों, 2 लड़कियों ने मारा तुम लोगों को, जिसमें से एक मुस्लिम और एक सिख है। एक उमेका सिंह और दूसरी सूफिया कुरैशी है, जिसने तुम्हारे ऊपर रात को ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारी नींदें उड़ा दी। तुम भी लाइक ये 2 बजे से ये सिंदूर नहीं, सूरज कहां से निकल आए। ये 2 महिलाओं का वार था तुम्हारे ऊपर, खबरदार हो जाओ। ये सिर्फ 2 महिलाओं, 2 लड़कियों का, ये 2 भारतीय लड़कियों का वार था, जिसमें एक मुस्लिम और एक सिख थी।
ये दो लड़कियों ने तुम लोगों को कयामत बना के दे दी, दिवाली बना दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोचो, ये तो इंडियन आर्मी एयरफोर्स के ये बड़े बड़े मूछे शाखदार ये लोग अगर इनके अंडर कंट्रोल होता तो भैया अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं इस्लामाबाद ही नहीं होता अभी भाई। हमने सुना है और हमने देखा भी है, क्योंकि हर किसी के घर में माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। औरतों का दिल थोड़ा नरम होता है इस मामले में। अब देखें, सूफिया कुरैशी ने और भैया यहाँ पे उमेका सिंह ने आपको सिर्फ जो है 9 जगह पे पिन टारगेट मारा है। अल्लाह माफ करे। ये अगर कोई इंडियन जो है वो आर्मी का कोई मुच्छर शाखदार ऑफिसर होता तो खुदा की कसम आधा पाकिस्तान ही नहीं होता। शुक्र मनाओ लड़कियों ने मारा है तुम लोगों को, लड़कियों के हाथ से पिटे हो। ये अपने आप को जिहादी बोलते हैं। ये बोलते हैं परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला और कितने ठोक दिए। शर्म कर लो यार। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत ने 25 मिनटों के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के जो टेररिस्ट हाइडआउट थे उनको तबाह कर दिया है। दोस्तों, भारत की ये कार्रवाई लीड की थी भारत की 2 लेडीज ने, और भारत की इन लेडीज ने, जहांबाज लेडीज ने ऑपरेशन सिंदूर का जो एक पोएटिक जस्टिस दिया है कि भैया हमारी स्त्रियों का आपने सुहाग उजाड़ा, उसका बदला हमारी लेडीज ने ले लिया। तो दोस्तों, एक जस्टिस सर्व हुआ, एक पोएटिक जस्टिस आप इसे कह सकते हैं, उस तरीके का बदला भारत ने ले लिया है। दोस्तों, रिवेंज इज बेस्ट व्हेन इट सर्व कोल्ड, ऐसा बोला जाता है। मतलब बदला जब अच्छा लगता है तो ठंडे दिमाग से लिया जाता है। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा बदला ले लिया है, और दोस्तों इसका श्रेय जाता है मोदी जी और उनकी जो टीम है उन सारों को। और पूरा भारत आज इन हमलों की वजह से, इस बदले की वजह से खुश है, और भारत में खुशी की लहर है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में मातम मच गया है। जो टेररिस्ट हाफिज सईद है या फिर मसूद अजहर है, इनके सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कमर आज भारत में तोड़ दी है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो आवाम है या फिर पाकिस्तानी सरकार है, इसको बहुत चुभ रही है। तो दोस्तों, भारत का ये जो बदला है, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।